डॉक्टर साहब, इंसान तो बोलकर बता देता है कि उसे गर्मी लग रही है, लेकिन एक आम शहरी कैसे पहचाने कि उसका कुर्बानी का जानवर जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुका है? वो कौन सी इब्तदाई अलामात हैं जिन्हें देखकर फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू पे मुझे मदऊ किया। और आम शहरियों के लिए ये है कि सबसे पहले तो जब आप जानवर ख़रीदें तो जानवर को आप इन औकात में खुसूसन जो है ना वो आप इसको देखें कि शेड के नीचे हो, कहीं धूप हो, कहीं दरख्त हो, दरख्त की छाँव हो तो और अच्छी बात है, या फिर कहीं शेड हो। अगर आपका कोई टीन की, कोई इस तरह की लोहे की या कोई इस तरह की छतें हैं जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा स्टोर वगैरह पे सामान रखते हैं, वहाँ पे जानवर को बांधा हुआ है तो उसके ऊपर एक और शेड दे दें, कोई पत्ते बत्ते रख दें ताकि वो धूप इतनी ना हो। धूप तो हमें महसूस हो जाती है किस तरह है, या फिर गर्मी इतनी शदीद है। तो इसकी पहली निशानी ये होती है कि खाना पीना छोड़ देता है जानवर। सही। और जब खाना पीना छोड़ देता है फिर इसका जो मज़ल है, जो मुंह वाला ये एरिया है, वो ड्राई हो जाता है। और छोटे जानवर हों तो फिर जाहिर है वो मुंह खोल के मुंह से सांस ले रहे होते हैं और पूरा वो वहाँ पे खड़े होके आगे पीछे होके मुंह के सांस, पेंटिंग इसको कहते हैं, वो ले रहे होते हैं। तो इससे अंदाजा हो जाता है कि हमारा जानवर अब शदीद गर्मी में है और हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है। और जब ये हीट स्ट्रोक की तरफ चला जाता है तो फिर ज़ाहिर बहुत मुश्किल होती है, कभी कभी जानवर मर भी जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से, क्योंकि उसमें खाना पीना तो बिल्कुल बंद हो जाता है। एक हमें बात जो समझनी है वो ये है कि इंसान को जो हमारी स्किन है, जो खाल है, हमें जब गर्मी लगती है तो पसीना आता है। पसीने से ये होता है कि अंदर से पानी निकल के जिस्म के ऊपर आ जाता है, तो जैसे हवा के साथ वो पसीना उड़ता है तो फिर वो ठंडक महसूस होती है, क्योंकि अंदर की गर्मी वो पसीने के साथ बाहर निकाल के छोड़ देता है। जानवरों में अमूमन पसीना नहीं आता, उनको सिर्फ मखसूस एरिया है जहाँ से पसीना आता है। तो इस वजह से उनका सिर्फ मुंह ही एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरा सांस ले लेके बार बार वो जो है ना वो ठंडक पहुँचाते। इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर करना चाहिए कि छाँव में रखें इसको, धूप में न रखें। गर्मी जहाँ पे हो वहाँ पे वेंटिलेशन हो बेहतर हो, या वहाँ पे पंखे लगा दें या मिस्ट फैन हो तो और अच्छा है। सही। पानी से नहला दें खासूसन। और इससे भी ज़्यादा अहम बात कि हम कम से कम कभी कभी हम ना बहुत हाई प्रोटीन वाला उनको खाना देते हैं, तो खाने के औकात कार जो है ना उसके चेंज होने चाहिए। सुबह सवेरे 6-7 बजे 8 बजे खाना दे दें, फिर शाम को देर से दे दें, दिन में बार बार पानी उसको पिलाएं। तो मैं समझता हूँ ये एहतियाती तदाबीर काफ़ी है एक जानवर को सेहतमंद या उसको हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग मंडी से जानवर लाते हैं, उसे ठंडे पानी से नहला देते हैं। खरीदे गए जानवर को जो पहले ही सफ़र की थकन और गर्मी से बेहाल है, फ़ौरन नहलाना आप समझते हैं जानलेवा हो सकता है? और ऐसी कौन सी और भी गलतियाँ जो हम कर रहे होते हैं? ये देखें, सबसे पहले कि बर्फ़ वाला पानी तो ना पिलाएं। ये आमतौर पे एक गलती करते हैं कि बर्फ़ डाल के या फ्रिज का पानी ठंडा उसी टाइम पिलाते हैं, या जानवर जैसे आपने फरमाया कि मंडी से लाते ही आप ठंडे पानी से उनको नहलाते हैं। तो क्योंकि यही बात है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म है जिसम और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा डालेंगे तो शॉक हो जाएगा, तो इस वजह से वो अवॉइड करें। ताज़ा पानी जो होता है, ताज़ा दम पानी जो हल्का सा ठंडा महसूस हो, वो पानी वो काफ़ी है। और उसके अलावा नहलाने के लिए भी ऊपर से उनका छिड़काव किया जाए। तो वो आमतौर पे हम ये गलतियां करते हैं कि क्योंकि हमें तजर्बा नहीं होता जानवर को पालने का, तो घर में जो भी चीज़ हैं, यानी कि अगर जो रोटी के टुकड़े हैं वो हम खिला देते हैं उनको, हम मुख्तलिफ किस्म के चावल अनाज हैं वो पड़े हुए हैं, वो ये देखे बगैर के क्या है वो हम खिला देते हैं, तो उससे ये होता है कंपेक्शन हो जाती है। मिसाल रोटी का टुकड़ा जो कल परसों का बचा हुआ है उसमें फंगस लगा होता है, उसमें टॉक्सिसिटी होती है, तो खिला देते हैं तो उस वजह से होता है। और अगर चावल ऐसे और या जो गंदम है वो ऐसे खिलाई जाए उसको पानी में भिगो के ना, और मुख्तलिफ ही हम दे देते हैं, तो अंदर जाके वो फूल जाते हैं। जब फूलते हैं तो पूरा स्टमक उसका कंपेक्शन हो जाता है। एक जो बकरू में सबसे बड़ा होता है वो पेशाब का बंद हो जाना होता है, और वो प्रोटीन कंटेंट की वजह से वो कहीं वो आसान है, लेकिन किसी भी माहिर डॉक्टर से रब्ता किया जाए तो फ़ौरन वो पहुंचा के वो आपका मसला हल कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें आपने मेंशन किया ये खिलाना, तो एक तरफ ये भी होता है कि हम अगर 2 से 3 दिन कुर्बानी में रहते हैं, ईद कुर्बा में रहते हैं, तो जब जानवर लेकर आते हैं तो उसको चारे पे चारा खिलाई जाते हैं, और डेली हमें लगता है कि जितना चारा खिलाएंगे तो पता नहीं ये हेल्दी हो जाएगा ईद तक। ये कितना खतरनाक है, कितना उसके हाजमे पर इफेक्ट कर सकता है? 2-4 किलो गोश्त ज़्यादा निकल आएगा। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि आपके 1-2 दिन के खिलाने से कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि जानवर को मसला भी हो सकता है, लेकिन जानवर की एक खूबी है कि अगर वो बहुत ज़्यादा आप खाने दे दिया, अगर उसका पेट भर गया तो फिर नहीं खाएगा। लेकिन हमें इस मौसम में
जो है ना ये औकात कार खाने के ये मरूज़ खातर रखना चाहिए कि सुबह सवेरे या फिर जो है ना शाम को 6-7-8 बजे जब हल्की फुल्की हवा चल रही है तो उसको खाना देना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो शहर के जो एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर जानवरों पर स्प्रे भी किया जाता है, मंडियों में भी बंदोबस्त किया जाता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए और जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए। इनकी जो जगह है जहाँ पर आप इनको बांधते हैं, इनको रखते हैं, उनका साफ़ होना कितना ज़रूरी है? और अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इस तरह का मसला हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखें, सफाई तो निस्फ ईमान है, जैसे हम मानते हैं और इस पे ईमान भी है। जी। उसके अलावा सफाई न सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी उतनी अहम है। जहाँ पे भी कीड़े मकोड़े होंगे, ख़ास तौर पे जो है ना वो हम टिक वगैरह कहते हैं कि जी। जो उनकी स्किन के जो खून चूसने वाले जो है ना वो कीड़े अगर लगे होते हैं तो वो अगर लग जाते हैं तो वो इंसानों को भी बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं। तो इस वजह से सफाई सुथराई रखना चाहिए वहाँ पे। अगर उसने डंग किया है तो वो फीसेस वगैरह डंग वो जल्दी रिमूव करना चाहिए वहाँ पे। जितना कीचड़ होगा उतने उसमें बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सही। तो हमें वो जगह साफ, खुश्क और हवादार रखनी है ठीक। और जानवर को मूव करना है। यानी ऐसे नहीं है कि 24 घंटे अगर एक ही जगह पे रहेगा, वहीं पे वो यूरिन पास करेगा, वहीं पे अगर उसका पानी गिरेगा, वहीं पे उसका चारा गिरेगा, तो हम जगह खुश्क नहीं होगी। जब खुश्क नहीं होगी तो वहाँ पे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इस वजह से हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि जिस जगह जानवर को बांध रहे हैं वो खुश रहे, हवादार हो और उसके अलावा साया वाली हो, ताकि वो खुश्क रहेगी तो फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या इस तरह के इन्फेक्शन की वो कम होती रहेगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जैसे हम मंडी से जानवर लाते हैं और घर तक शिफ्ट करते करते ही रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कि जिससे जानवर जो है उसकी सेहत भी अच्छी रहे और घर तक भी मुंतकिल हो जाए और फिर ईद कुर्बा तक वो जो सेहत है वो मेंटेन भी रहे, अच्छे तरीके से हम कुर्बानी भी कर सकें? सबसे पहले बात ये कि हमें जी। देखें, जानवर को जब आप मंडी से उठाते हैं तो सबसे पहले ये ख्याल करें कि उसने वहाँ पे, क्योंकि आमतौर पे वो भूखा तो नहीं होता, लेकिन ये कि वहाँ पे पानी वगैरह पिया है, ताज़ा दम है, फ्रेश है, उसको एनर्जी है, वो आप लें। दूसरी हम क्या करते हैं कि सब जानवरों को एक ही जगह पे ठोसते हैं। यानी जिसमें बड़ा जानवर है तो एक छोटी सी गाड़ी में हम 2-3 जानवर उठा लेते हैं, तो उससे ये होता है कि वो तंग होते हैं या वो उनको चोट लग सकती है या गिर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में कोई जानवरों की खास ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म नहीं है जिसके अंदर तो फिर वो जो भी लोडिंग गाड़ी होती है उस पर चढ़ा के आप ले आते हैं और उसके दौरान आप देखेंगे 1 या 2 बंदा उसको ऑब्जर्व करता रहे कि कहीं वो तकलीफ में तो नहीं है, कहीं वो गिर तो नहीं रहा, कहीं वो गिर गया है, कहीं उसकी कोई कंडीशन तो नहीं है। बाकी आमतौर पे मंडियाँ इतनी दूर नहीं है, 1-आधे घंटे में हम घर तक पहुंच जाते हैं, तो जानवरों को ये बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनके ज़ख्मी होने का, उनके गिरने का, उनका, लेकिन जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसी टाइम पानी होना ज़रूरी है। और जब ये घर पहुंच रहा है तो फिर 1-2 मिनट रुक के जब वो सांस उसका संभल जाए उसके बाद उसको ताज़ा पानी दें जो फ्रेश हो, इतना बहुत ठंडा ना हो, फ्रिज का पानी ना हो और बर्फ़ का पानी ना हो। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगर हम आजकल देखें तो बहुत शदीद गर्मी है, बड़ों से ज़्यादा बड़े तो चले जाते हैं अपने काम काज पे, बच्चे जो है वो संभाल रहे होते हैं जानवरों को और वो फिर खेल कूद भी रहे होते हैं, उन्हें भगा भी बहुत ज़्यादा रहे होते हैं शदीद गर्मी के अंदर। तो इससे क्या जानवर को नुकसान हो सकता है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जानवर के साथ साथ मैं समझता हूँ बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। अगर जानवरों को और बच्चों को देखा जाए तो बच्चे तो लव करते हैं कि हम उसको हैंडल करने का एक आसान तरीका ये कि कभी भी एग्जैक्टली जानवर के पीछे नहीं आना चाहिए क्योंकि वो लात मारता है। सही। और आगे भी बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि वो सर भी मार सकता है। तो हमेशा जानवर के साइड पे रहा जाता है। ये दूसरा ये कि ये जानवर जो है ना वो आपने एक मजहबी फरीज़ा और एक ईमान के साथ ले आए। उसको जितनी तकलीफ देंगे, जितना परेशान करेंगे तो जाहिर है वो उसमें वो चीज़ नहीं रहेगी मजहबी फरीज़े वाली बात के जिसमें आपने जानवर को इतना तंग करते हैं। तंग ना करें, लेकिन जानवर को टहलाना एक अलग बात है और उसको टहलाने की जो बात है वो ये है कि हल्के हल्के कदम के साथ अगर उसको आप थोड़ा सा चहलकदमी करवाते हैं सुबह के टाइम में जब गर्मी कम हो और शाम के टाइम में, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी मकसूद है। बाकी उसके दौरान एहतियात करनी चाहिए कि जानवर को डैमेज ना हो। आप कभी कभी हम लाठी मार देते हैं कि आगे भागे, उससे आगे भागे, रेस करा रहे होते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम उसको खींच रहे होते हैं। बकरा होता है तो बकरा हाथ चल नहीं रहा होता तो रस्सियों के साथ वो 2-4 बच्चे उसको खींच रहे होते हैं, उसका सांस रुक रहा होता है। तो ये ज्यादती है, ये क्रूरटी में आ जाता है, तो इस वजह से हमें करना चाहिए।
सही, हमें एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजीज आपके वक्त का।